बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े मामलों पर एनआईए ने छापा मारा है। तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में करीब 50 ठिकानों पर गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ की जांच के सिलसिले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हाल ही में एनआईए ने नीरज भवाना और विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स से पूछताछ की और उसी इनपुट के आधार पर आज का यह ऑपरेशन चल रहा है। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। कहां कहां तार पीएफआई से जुड़े हुए थे, उन सारी जगहों पर तफ्तीश। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एनआईए का छापा चल रहा है। गैंगस्टरों से पूछताछ लगातार हुई और कहा जा रहा है कि उन्हीं की इनपुट पर आज ये ऑपरेशन चल रहा है। गैंगस्टर्स के 50 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी बता दें। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़, करीब 50 ठिकाने हैं जहां पर गैंगस्टर और उनकी और आतंकी गठजोड़ के सिलसिले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो हाल ही में एनआईए ने नीरज भवाना और विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टरों से पूछताछ की थी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। जितेंद्र, ये अलग अलग ठिकाने जहां पर चल रही है छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकाने, 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर इस वक्त एनआईए का छापा चल रहा है। कितने बजे से कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, एनआईए जो ये छापेमारी कर रही है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले एनआईए ने सितंबर में कई जगहों पर करीब 50 लोकेशंस पर छापेमारी की थी और उसके बाद एनआईए ने जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसके अलावा जो नीरज भवाना गैंग है, उन लोगों के जुड़े हुए जो गैंग से कई लोग हैं जिनको कि एनआईए ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण लीड एनआईए को मिली थी। उसके बाद जो सेकंड लाइन के गैंगस्टर्स हैं जिनकी तरफ से इन गैंगस्टरों को फंडिंग की जाती, यानी कि लोकल तरीके से पैसे उगाही करते हैं लोग और उसकी फंडिंग इन बड़े गैंग के जो लीडर हैं उनके पास फंडिंग की जाती है। यही नहीं, विदेशों से जो फंडिंग आती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर दूसरे देश हो, उन तमाम जगहों से जो विदेशी फंडिंग आती है उस फंडिंग को इन गैंग्स लीडर तक ये सभी जो छोटे छोटे गैंग से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचाते हैं। यही वजह है कि एनआईए ने आज 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं जहां पर एनआईए इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनआईए का मकसद ये है कि ये गैंगस्टर्स जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सक्रिय हैं, इनके गैंग के लीडरों की जो कमर है उसको तोड़ना है, क्योंकि फंडिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इन लोगों के पास पैसा पहुंचता है और इस पैसे का इस्तेमाल ये आतंक के तौर पर करते हैं, यानी कि आतंकी गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि गैंगस्टर्स और गैंग लीडर जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि एनआईए आज दूसरी बार बड़े स्तर पर 50 जगहों पर छापेमारी इस वक्त कर रही है और मकसद यही है कि इनकी फंडिंग को लेकर के इनकी कमर तोड़ी जाए। जी ठीक है जितेंद्र, रहिए सर आप साथ। कमलजीत संधू भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, वहां से क्या अपडेट, किस तरीके से छापेमारी चल रही है, क्या इनपुट मिले जिनके आधार पर इन जगहों को चिन्हित किया गया? देखिए, जैसे जितेंद्र बहादुर बता रहे थे कि जिस तरह से 26 अगस्त को ये केस रजिस्टर किया है एनआईए ने एमएचए के डायरेक्शंस पर, उसमें एक चीज साफ है कि क्रिमिनल टेरर नेक्सस है, इसे तोड़ना है। जिस तरह से आपने देखा होगा सिंगर मूसेवाला की हत्या की गई, उसमें भी गैंगस्टर्स शामिल थे। सीधा दिशा निर्देश कनाडा से आ रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। तो ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो उनका टेरर नेटवर्क है वो अपने आप से बढ़ रहा था, क्योंकि वो फिरौती भी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरह से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स आ रहे हैं और उसके बाद आईडी या फिर आर्म्स एम्यूनिशन आ रहे हैं, वो भी गैंगस्टर्स के जरिए ही अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं। और उससे लगातार एक पता चल रहा है कि जो गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि करनाल में भी जिस तरह से 4 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पकड़े गए थे, उनके पास से भी आईडी बरामद किया गया था। तो जो छापेमारी है, जो पहला राउंड था वो बड़े गैंगस्टर्स पे था। अब जो सेकंड रन की गैंगस्टर्स है, जिस तरह से हमें अभी जानकारी मिली है कि पंजाब में 10 जगहों पर छापेमारी हो रही है, चंडीगढ़ में 1 जगह में, हरियाणा में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में छापेमारी की जा रही है।
दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ठीक। राजस्थान, ये सभी इलाकों पे छापेमारी की जा रही है। जैसे ठीक है आपको बता कमलजीत, दें आप कि नजर बनाए रखिए। नरेश जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद थे।